नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हम उच्चारण के आधार पर भी अक्सर गलत बोल जाते हैं और वही ध्वनियाँ फिर उसी तरह से जब लिखने की कोशिश करते हैं तो वर्तनी जो है वो अशुद्ध हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कि उच्चारण के साथ साथ हम शब्दों को शुद्ध लिखना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द है पहला उज्ज्वल। उज्ज्वल अगर हम उच्चारण करें तो भी देखिए पूरा जा उसके उच्चारण में नहीं आता। उज्ज्वल दोनों बार ध्वनि कैसी निकलती है, आधे जा की। तो शब्द भी क्या शुद्ध है, उज्ज्वल। इसी तरीके से आशीर्वाद शब्द है। बहुत से लोग क्या करते हैं, शा पे रा लगा देते हैं और जब हम उच्चारण करते हैं आशीर्वाद शब्द बोलते हैं तो आप बोल कर देखिए कि आशी, जब तक हम आशी शब्द बोलते हैं तब तक रा कहीं पर है ही नहीं। आशीर्वाद शा के बाद ही वो उसकी ध्वनि आती है, तो उससे पहले वो लग ही नहीं सकता। तो इस आधार पर अगर हम ध्वनि को ठीक ढंग से समझें तो शब्दों के लिखने में जो वर्तनी की बात है वो गलत नहीं होगी। शा पर जब हम लगाते हैं तो शब्द क्या हो जाता है, आशीर्वाद, और हमें लिखना क्या है, आशीर्वाद। और रा आ भी कहाँ पर रहा है, उच्चारण में देखिए आशीर्वाद, यानी शा के बाद आ रहा है तो लगेगा भी किस पर, वा पर लगेगा। इसी तरीके से पुरस्कार शब्द है। शब्द क्या सही है, पुरस्कार। अधिशासी, बहुत से लोग बोल देते हैं शब्द क्या सही है, अधिशासी। आपने सुना होगा अधिशासी, अभियंता, इस तरीके से प्रयोग होता है और एक तकनीकी प्रशासनिक पद है ये। अधिशासी शब्द सही है। अनुग्रहित, और शब्द क्या सही है, अनुग्रहित। ग्री है ना कि री है, ना कि रा। अनुग्रहित नहीं बल्कि उच्चारण क्या है, अनुग्रहित। अत्याधिक नहीं है बल्कि शब्द क्या है, अत्यधिक। इसी तरह कुछ लोग अक्षुण्ण बोलते हैं लेकिन शब्द क्या है, अक्षुण्ण में दोनों बार क्या है, ड़ा का प्रयोग है। कवयित्री, ये शब्द नहीं बल्कि क्या है, कवयित्री। शुद्ध उच्चारण क्या है, कवयित्री, यानी यहाँ पर मात्रा ई की नहीं है, कवयित्री, ये शब्द सही है। इसी तरीके से गृहिणी नहीं बल्कि क्या है, गृहिणी। परमाण, बहुत से लोग कहते हैं प्रमाण दिखाओ। प्रमाण क्या है बल्कि क्या है, सही शब्द प्रमाण। किसी भी चीज़ का हम क्या प्रस्तुत करते हैं, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। औद्योगिक नहीं बल्कि शब्द क्या सही है, औद्योगिक। ऐतिहासिक नहीं बल्कि शब्द क्या सही है, ऐतिहासिक। इसी तरीके से बहुत से लोग अंताक्षरी शब्द बोलते हैं और लिखते भी इसको ध्वनि के जिस हिसाब से हम बोलते हैं वैसे ही लिखते भी हैं, उसी ध्वनि को पकड़कर। तो क्या होता है, अंताक्षरी लिख देते हैं, लेकिन सही शब्द क्या है, अंत्याक्षरी। अंतिम अक्षर से आई हुई तो अंत्याक्षरी। इसी तरीके से कालिदास का नाम भी है, लोग कालिदास बोलते हैं और कालिदास ही लिखने में, क्योंकि हम ध्वनि को समझकर जब लिखने की कोशिश करते हैं तो अगर उच्चारण ही गलत करेंगे तो क्या होगा, वही ध्वनियाँ हम वैसे ही लिख देंगे। तो कालिदास नहीं बल्कि सही शब्द क्या है, कालिदास। उनका नाम क्या है, कालिदास। इसी तरीके से बहुत बार हम लिखते समय क्या प्रयोग करते हैं, अनेकों। बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं अनेकों, लेकिन शब्द क्या सही है, अनेक। क्यों, क्योंकि जब हम एक का बहुवचन बनाते हैं तो क्या होता है, अनेक। एक का बहुवचन क्या है, अनेक। तो अपने आप में अनेक अपने आप में बहुवचन है, उसका बहुवचन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनेक शब्द ही क्या है, अपने आप में बहुवचन है। एक का बहुवचन अनेक, तो वो उसमें अनेकों लगाने की आवश्यकता नहीं। अनेक जब आप लिखते हैं तो अपने आप ही वो बहुवचन को प्रकट करता है। तो ये कुछ शब्द थे जिनके अशुद्ध रूप हमने देखे और उनको किस तरीके से हम शुद्ध लिख सकें ये भी हमने देखा। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका हम समय समय पर अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि भाषा में वर्तनी को शुद्ध रूप से लिखना ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम उन शब्दों का उच्चारण भी सही करें, क्योंकि जब हम उच्चारण सही करेंगे और ध्वनि के अनुसार लिखने की कोशिश करेंगे तो वर्तनी में अशुद्धियाँ नहीं होंगी। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।